वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 8 जून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन 7 जून। हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को, और इस साल की थीम रही है सेफ्टी फूड हेल्दी लाइफ। अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। और इस साल जो 7 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसका मेन रीजन भी यही है कि अच्छा खाना, अच्छे खाने को प्रमोट करना इसका थीम है। अगर इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल डे। 9 जनवरी को मनाया जाता है NRI डे। 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम डे ऑन द बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस। 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। 13 फरवरी को मनाया जाता है रेडियो डे। प्लस नेशनल वुमेन्स डे। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 22 मार्च को वाटर डे। हमारा अगला क्वेश्चन है हॉकी 5S चैंपियनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी 5S चैंपियनशिप हुई है लोसेनी, जो कहाँ पर है, इन स्विट्जरलैंड। क्या कैसी है ये चैंपियनशिप? ये चैंपियनशिप 20 मिनट की करवाई जाती है, और इस 20 मिनट की चैंपियनशिप पे हर एक कंट्री का और जो भी आपस में ऑपोजिशंस होते हैं उनके 5-5 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और 20 मिनट का ये मैच होता है। और ये हो रहा था इन लोसेनी, स्विट्जरलैंड। इसका लास्ट मैच हुआ इंडिया वर्सेस पोलैंड के बीच में। और इसमें कौन विजेता रहा? तो याद रखना, इंडिया विजेता रहा, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा। अगर हॉकी की बात करें तो अब तक हमने कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इन ओलंपिक्स इन हॉकी? याद रखना, हम 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इन ओलंपिक्स। और हमने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था 1980 में, जो ओलंपिक्स हुए थे इन मॉस्को। मॉस्को कहाँ है? रशिया। तो हमने लास्ट मेडल 1980 में जीता था गोल्ड। अगर टोटल गोल्ड मेडल की बात करें, हमने ओलंपिक्स में कितने जीत चुके हैं? हमने 10 जीते हैं अभी तक, जिसमें 8 हॉकी टीम के हैं
प्लस 2 इंडिविजुअल्स हैं और ये 2 इंडिविजुअल्स किसके हैं? एक तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग के खिलाड़ी जिसने जीता था 2008 में और एक है नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है। और हमने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। कितने सालों बाद? 41 ईयर्स सालों बाद। और किस कंट्री को हराकर? हमने जर्मनी कंट्री को हराकर ये मेडल जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है समप्रीति एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समप्रीति एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होती है? याद रखना ये इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच में होती है समप्रीति एक्सरसाइज। और ये कौन सा एडिशन हो रहा है? तो ये 10th एडिशन है। और इस साल की कहां पर हो रही है? ये हो रही है इन बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की बात करें तो ढाका करेंसी है, सॉरी ढाका कैपिटल है और टका क्या है? करेंसी है। समप्रीति और अभी अभी बोंगो सागर भी हमारी किस कंट्री के साथ हुई है? बांग्लादेश के साथ। बोंगो सागर में हमारी कौन सी नेवी शिप में पार्टिसिपेट किया? तो आईएनएस ओरा और आईएनएस सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। दोबारा से हमारी रेल चल पड़ी है बांग्लादेश की तरफ, कनेक्ट हो गई है। पहले तो कोविड के कारण ये बंद हो चुकी थी पर फिर से ये दोबारा चल गई है रेल और मैत्री और प्लस बंधन। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है लाइफ मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 5th of June 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ मूवमेंट, सबसे पहले तो लाइफ की क्या फुल फॉर्म है? तो याद रखना लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये मूवमेंट चलाया गया है ऑन 5 जून 2022 को। क्यों इसी दिन? क्योंकि आपको पता होगा कि इस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इसी के कारण हमने एक मूवमेंट चलाया है जिसका नाम है लाइफ मूवमेंट और लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इस मूवमेंट का क्या मतलब रहेगा? इस मूवमेंट का मतलब रहेगा कि अपना लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह रखो कि हमारा इन्वायरमेंट सही रहे, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे। और थीम क्या रही है? तो प्लेनेट पीपल, कि वो लोग जो अपने प्लेनेट को पहले नंबर पर समझते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं और उनके लिए एक मतलब ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना और ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने इन्वायरमेंट को सबसे आगे रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है, कहाँ पर खोला गया है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन किया है अमित शाह। जो कौन है? ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। और अभी अभी नई मिनिस्ट्री भी बनाई गई, इसका क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर भी कौन है? अमित शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है वसाई हैज स्टार्टेड ईट राइट प्रोग्राम। वसाई ने प्रोग्राम चलाया है, उसका क्या नाम है? ईट राइट प्रोग्राम की अच्छा भोजन और सही भोजन खाओ। वसाई की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका एक्ट कब आया था? इसका एक्ट आया था 2006 में, इसका एक्ट आया था। और इसने प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है ईट राइट प्रोग्राम।
क्यों चलाया गया इस प्रोग्राम का मोटिव कि अच्छा खाओ, और इसकी रैंकिंग की गई जिसमें ये पता लगाया गया कि फर्स्ट नंबर पर आया है इंदौर, जिसका खाना सबसे बेहतर है। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगर इंदौर की बात करेंगे, पूरे हमारे इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर। और हमारे इंडिया की पहली वाटर प्लस सिटी भी कौन सी है? वो है इंदौर। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंसस ऑफ फिशिंग कैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला सेंसस करवाया गया है फिशिंग कैट का। कहाँ करवाया गया है? चिलिका लेक में। चिलिका लेक कहाँ पर है? इन ओडिशा। और उड़ीसा में चिलिका लेक में पहली बार जनगणना हुई है। किसकी जनगणना हुई है? फिशिंग कैट। और फिशिंग कैट वेस्ट बंगाल की स्टेट एनिमल भी है। अच्छा, चिलिका लेक के ऊपर भी एक नलबानी बर्ड सेंचुरी भी कहाँ पर है? ऑन चिलिका लेक। उड़ीसा की बात करें तो बिरसा मुंडा स्टेडियम भी कहाँ पर है? तो ये है इन उड़ीसा। उड़ीसा में भी कहाँ? इन राउरकेला। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट का स्टेडियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल। कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल का आयोजन करवाया गया। कांगड़ा कहाँ है? इन हिमाचल प्रदेश। तो ये फेस्टिवल हुआ है इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अगर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो वांचुआ फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इन असम। शिगमू तो वो किया जाता है इन गोवा। ओणम तो ये किया जाता है इन केरला। मरऊ तो ये किया जाता है इन राजस्थान। रात फेस्टिवल ये किया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। हरेला फेस्टिवल ये किया जाता है इन उत्तराखंड। हरेली फेस्टिवल ये किया जाता है इन छत्तीसगढ़। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।